आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। बहुत दिनों से लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन कॉल आ रहे थे कि सर आप थोड़ा-सा हमारे बातें करें सर हमसे, बहुत दिन हो गए सर आपसे बात करे हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन एक जनरल प्री पीजी 2021 के माध्यम से कुछ बात करते हैं। देखो, लास्ट ईयर मैंने जब क्लासरूम में मैंने पढ़ाया था तो बहुत मेहनत करवाई थी। बट मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि लॉकडाउन के बाद मैं टेस्ट दे सकूँ या मैं प्रैक्टिस करा सकूँ। तो मैंने क्या किया था कि इस बार बैकअप प्लान रखा था कि अगर ऐसा कुछ होता है लॉकडाउन का, तो मैं स्टूडेंट से एटलीस्ट टेस्ट तो ज़रूर करवाऊँगा, प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊँगा। तो इसीलिए मैंने स्टडी जंक्शन के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की थी, टेस्ट सीरीज मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी और उस टेस्ट सीरीज के अंदर से बहुत क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट ने कहा सर इसमें से मेरे को फ़ोटो खींच-खींच के भेजी, सर ये वाला क्वेश्चन आया पेपर में, ये वाला क्वेश्चन आया। सभी ने बहुत-बहुत बताया कि तो फिर बच्चों ने बताया कि सर सबको बताओ सर कि इतना अच्छा ये स्टडी मतलब जो टेस्ट सीरीज था उसमें से अपने इतने क्वेश्चंस कवर हुए हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि इसके माध्यम से अपन सबको बताते हैं। तो प्री पीजी 2021 की बात करते हैं तो अपन सबसे पहले देखिए मैं बताऊं ये अपना पेपर था। ए सीरीज का मैंने पेपर का एनालिसिस भी किया है, इसका पूरा का पूरा आपको कट ऑफ वगैरह सब कुछ मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा। ये पूरी की पूरी आपकी रिवाइज्ड आंसर की है ए सीरीज की ये है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको नॉलेज आपको इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाएगी। बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे गूगल है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल का पैकेज देने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी स्टडी मटेरियल पा सकते हो, इंफॉर्मेशन पा सकते हो। मैं कहूँ डायरेक्टली क्या, बट ओनली इंफॉर्मेशन पर्याप्त है आपको सेलेक्ट लेने के लिए? जी नहीं। आज 2021 21वीं सदी में ये आपको कोई भी कंपटीशन है जहां आपका एनालिसिस करता है, आपका सिलेक्शन करता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए ही नहीं। वो आप में चेक करता है आपकी स्किल क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप में टैलेंट कितना है। तो उसका एक जरिया होता है कि वो आपको क्वेश्चन उसी हिसाब से बनाता है। मैं बहुत दिनों से जोर करके बोलता हूँ कि देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि अपनी स्किल आपको डेवलप करवाई जाए। आपको स्किल डेवलप कराने के लिए मैं टेस्ट लेता था, तो वहाँ पर मेरे को बहुत बच्चे मना करते थे कि सर ये मत लिखा करो एप्लीकेशन बेस्ड, ये मत लिखा करो हार्ड बेस्ड, ये मत लिखा करो। जी नहीं, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस को जगाने के लिए था, है ना। आपका एटीट्यूड हमेशा, चाहे कुछ भी कैसी भी तैयारी हो, बहुत एटीट्यूड काम करता है। इन दोनों को मिलाकर आप एग्जाम में एरर कम कर सकते हैं। अदरवाइज इंफॉर्मेशन गेट कर लो, अगर आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी तो आप एरर करने के लिए ज़्यादा आप पाओगे। तो जो मैं आपको बताने वाला था वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जीतता वही है जो अंत तक चलता है। मेरी टैग लाइन से मैंने इस टेस्ट सीरीज को ऑर्गेनाइज किया था। इस टेस्ट सीरीज की एक खास बात थी कि इसमें दो शब्द, एक तो था क्वालिटी। क्वालिटी में क्यों कह रहा हूँ कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जो मैं एग्रीकल्चर में पढ़ा हूँ, जिससे भी मैं सीखा हूँ, जितने भी मेरे टेस्ट दिए, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस रखे वो मैंने कवर किए थे कि इस पैटर्न 15 टेस्ट मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए। आप सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कर जाओ, है ना। और टैगलाइन मैंने क्यों लिखी, जीतता वही है जो अंत तक चलता है। आपको भी पता है कितनी परेशानी आई थी। धीरे धीरे कई स्टूडेंट तो बीच में बोलने लगे थे सर टेस्ट कब आएगा। धीरे धीरे लास्ट तक अपन ने पूरा कंप्लीट किया। और एक एग्जाम परीक्षा से पहले एक परीक्षा मैंने ऑर्गेनाइज की थी अगस्त 2021 में, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 6 क्वेश्चन आपके प्री पीजी के अंदर इस बार पेपर में आए थे। तो ये हो सकता है कि आपको छोटी बात लगे, हो सकता है मेरे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात लगे, बट इसका इम्पैक्ट मेरी जो ईमानदारी से जो प्रयास किया गया था उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचा कि इसको शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे सर इस चीज़ को आप शेयर करो, इस चीज़ को शेयर करो। तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये पूरा का पूरा आज प्री पीजी 2021 का जो भी चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। दो चीज़ क्वालिटी मैंने बता दी और ह्यूमैनिटी की बात मैं आपको लास्ट में करूंगा कि ह्यूमैनिटी का पर्पस क्या था। तो देखिए जो टेस्ट में क्वेश्चंस आए हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था देखो वैसा का वैसा ये प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने लिया गया था कि भैया अपनी मंडी इज आल्सो कॉल्ड, देखो। और मेरा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा का वैसा उठ के आया है, ऑप्शन अलग अलग है बट अपना आंसर सेम है, किसान मंडी। और आपको प्रूफ के लिए एजी इको में भी लिख रखा है, एजी इको का टेस्ट हुआ था और ये क्वेश्चन नंबर उसमें 66 में से ये क्वेश्चन अपना आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम क्यूटीएस में से उठ के आया है, लैंग्वेज डिफरेंट है,
अनडिस्काउंटेड मेजर सेम आंसर पेबैक पीरियड वैसा का वैसा ये अपना क्यूटीएस में से जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था 21वें नंबर का वैसा का वैसा उठ के आया है। तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखो लैंग्वेज डिफरेंट है बट इसका पर्पस इसका मतलब वही है कि एजेंट मिडिल मैन होते हैं जो भी रिप्रेजेंटिव करते हैं। ये भी अपना टेस्ट में से क्यूटीएस में से हो ये प्रैक्टिस टेस्ट में से उठ के आया है। उसके बाद सेम क्वेश्चन वही है बट पूछने का तरीका अलग है। मैंने पूछा था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट किससे इंडिपेंडेंट है, वो था सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से। अब यहां पर एग्जाम में क्या पूछा है देखो कि कौन इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से बट नॉट फॉर स्केल। तो देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको सामने सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी स्टेट का क्वेश्चन है 21 जुलाई 2021 को जो टेस्ट 1A आपके सामने टेस्ट सीरीज में आया था। उसके बाद कई स्टूडेंट्स मेरे को बार बार बोल रहे थे सर ये रिपीट क्यों कर रहे हो क्वेश्चन पिछली बार के। मैं 12 से 13 क्वेश्चंस हर टेस्ट में रिपीट कर रहा था जो सेलेक्टिव थे। मुझे लग रहा था कि प्री पीजी 2020 या 2019 के पेपर में से कम 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे और ये देखिए आपके सामने प्री पीजी 2020 का वैसा क्वेश्चन आपके सामने उठ के आ गया है। तो स्टूडेंट का ही फोन आया, शायद बी या सी या डी सीरीज तीनों में से कुछ एक सीरीज में से पहला क्वेश्चन ही ये वाला था। तो क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट में बिल्कुल अरे सर ये तो वही क्वेश्चन आ गया। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी आया था। सेम क्वेश्चन देखिए पूछने का तरीका अलग था मेरा। मैं पूछ रहा था कि कौन सा सीक्वेंस वाटर इरोजन पे अप्लाई होता है। तो डिटैचमेंट ट्रांसपोर्ट डिपोजिशन सेम क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी प्री पीजी 2020 के अंदर पूछा गया था बट पूछने का तरीका अलग था और यहां पर पूछने का तरीका अलग है। देखिए सिंपल सोइल वाटर इरोजन सेम टू सेम आपके सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूटीएस सेम लाइन सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन वो का उठ के क्वेश्चन आया है एजीईएनजी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर अपना 7 है उसमें से उठ के आया है। मेन कंटेंट बेसिक क्वेश्चन है, सब पे मिलेगा, सबका ठीक भी होगा बट ये भी आपके एजीईएनजी के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर कवर था। तो देखिए सोइल साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन कवर है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर वापस क्वेश्चन, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन लगा होगा ड्रिप इरिगेशन सर ये तो एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है। अरे जी नहीं, ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मेरे एप्लीकेशन टाइप। ये लिखने का पर्पस ये होता है, अरे भैया सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कई बुक में लिखा हुआ नहीं होता है। ये आपको आपकी एप्लीकेशन टैलेंट एप्लीकेशन स्किल दिखानी पड़ेगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो देखो मेरा पूछने का तरीका क्या था कि ड्रिप इरिगेशन सुटेबल इन विच टाइप ऑफ क्रॉप वेयर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज हाई। और यहां पर क्या पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया कि भैया बताओ कौन में सूटेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में सूटेबल नहीं होता है क्योंकि ये तो हाई डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो देखो वो का वो क्वेश्चंस, मतलब आपकी लैंग्वेज चेंज है, मतलब वो का वो क्वेश्चंस, कंसेप्ट वो का वो आपके सामने उठ के आया है। बायोडीजल, ये इस पे पूरा का पूरा वीडियो बनाया है मैंने, यूट्यूब पे है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, इसका अपर लेवल भी समझाया है, सब कुछ समझाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोचिंग वाले भी इसका आंसर पैरोलाइसिस मान रहे थे, जबकि क्लियर मैंने बोल रखा है बायोडीजल एक ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल्स और फैट्स यूजिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांस एस्टरिफिकेशन। और यहाँ पे क्या पूछ रखा है, बायोडीजल क्या है, अपग्रेडेड वेजिटेबल ऑयल, मतलब जो भी अपने वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं उनका अपग्रेडेड, मतलब उनका ट्रांस एस्टरिफिकेशन करके बायोडीजल बनता है। आजकल तो बहुत लेवल के बना गए 1 2 3 4 है ना। तो देखो इस तरीके से मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एप्लीकेशन टाइम में रख दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम एक्सटेंशन के इस बार 5 से 6 क्वेश्चन पूरे के पूरे इसमें से टेस्ट सीरीज में से कवर हुए हैं। देखो और इंजीनियरिंग के 4 क्वेश्चन पूछे थे, इसमें 3 क्वेश्चन वैसे के वैसे कवर हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, ये सेम कंप्लीट स्टोरी, सेम कंप्लीट स्टेप बाय स्टोरी, फ्लैश कार्ड। ये क्वेश्चन तो सब बच्चों का सही हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी रख दिया था अपने टेस्ट सीरीज के अंदर, जो मेन टेस्ट सीरीज थी उसमें भी अपने टेस्ट में भी ये क्वेश्चन रख दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पूछा गया था गुड़गांव प्रोजेक्ट, सेम टू सेम आ गया है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट।
है ना, सेम क्वेश्चन भी पूछा गया है देखो। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम प्लानिंग, देखो लैंग्वेज समझो, मैंने क्या लिखा था, प्रोग्राम प्लानिंग एप्लीकेशन बेस पूछा था कि कौन सा कथन सत्य है, और चारों को मतलब तीनों कथन सत्य थे, और यहाँ पे प्रोग्राम प्लानिंग पूछ रहा है प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद रूरल पीपल इन एफर्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स एंड डिटरमाइन पॉसिबल सॉल्यूशंस। और यहाँ पर देखो प्लान ऑफ वर्क, इवेल्युएशन, रिकंसिडरेशन, ये सब किसके, प्रॉब्लम, मैन टू आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स, उनका डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट प्लान ऑफ वर्क, ये सब किसकी बना, प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस में। तो ये क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर कवर होता है। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन है केवी के, आप सबका सही होगा, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर देखो मेरा पूछने का तरीका अलग था, मैंने पूछा था कि कौन सा पेयरिंग इम्बैलेंस है, मतलब गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो HYP गलत था। यहाँ पर आंसर मैंने इस तरीके से पूछा था, IVLP आपको सिर्फ 1995 देखना था, IVLP 1995 बिल्कुल ठीक आंसर हो गया आपका, देखो है ना। उसके बाद वेरी गुड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैंने जो पूछा था, मैंने क्या पूछा था, देखो सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज मोस्टली रिलीवेंट टू, मैंने पूछा था कि ओनली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में मोस्टली यूज की जाती है। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछ लिया, थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन माइंड को डिवाइड किया। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन है कि भाई कि ये पूछा कि सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज कौन सी क्रॉप के लिए यूज होती है, तो देखो अब इसको कैसे अपन अलग करें। सर ने बताया था कि सर क्रॉस पोलिनेटेड होती है, छठो वीट सेल्फ पोलिनेटेड, कॉटन ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड बट ऑफन, शुगर कैन ये भी नहीं होता है, तो मेज यहाँ पे प्योर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है, तो इस वजह से इसका आंसर इस वजह है। तो देखो क्या कॉम्बिनेशन है, ये पीबीजी के अंदर QTS में से उठ के आया हुआ है। उसके बाद बैक क्रॉस मैचिंग, ये कई लोगों का क्वेश्चन हुआ है, बहुत लोगों ने हाइब्रिड डेवलपमेंट उठा के आ गया, अरे नहीं साहब, बैक क्रॉस मेथड देखो यहाँ पे लिख रखा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसका मतलब कौन कौन से स्टूडेंट वो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखो यहाँ पे बैक क्रॉस के बारे में लिख रखा है, बैक क्रॉस सही है, ए क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड विथ आइदर ऑफ पेरेंट, यहाँ पे लिख रखा है जनरली यूज टू इंप्रूव स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ए वेल अडेप्टेड वैरायटी फॉर इंप्रूविंग सिंगल ट्रेट ऑफ न्यू वैरायटी, मतलब किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, स्पेसिफिक ट्रेट के लिए ही बैक क्रॉस का यूज किया जाता है। ये भी इसमें से आया साहब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, मेरा पूछने का तरीका था कि इनमें से एम्ब्रियो सिनर्जिस्ट एंटीपोडल सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको अपन एपोगेमी कहते हैं ना, एपोगेमी, एपोमिक्सिस, एपोस्पोरी, सब एक प्रकार के टर्म्स होते हैं, है ना। यहाँ पर देखो एपोगेमी, एपोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस, तीनों अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है आपको, और ये क्वेश्चन थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने के लिए, सेल्फिंग इन तीनों ऑप्शन के अलग ऑप्शन आता है ना, तो आप यहाँ से भी ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन सब जानते हैं, सबका सही हुआ होगा, ये भी क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से कवर था। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी कवर था, तो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे पूरे के पूरे कवर होते थे। फोटो रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत पहले ही कवर करवा दिया था, सब बच्चों को बता दिया था, रटा दिया था, समझा दिया था कैसे होता है तीनों में, ये सब कुछ सबका सही होगा, है ना, ये भी बिल्कुल मैं विश्वास करता हूँ सही होगा। यहाँ पर वापिस उसने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लग रहा होगा लोगों ने कि ये सर ये तो बायोटेक का नहीं, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो ये सिंपल सा पूछ रहा है कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, अरे भैया मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है जोड़ने वाला, और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कोई चीज़ जुड़ती है, अरे जब भी कोई चीज़ जुड़ेगी उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अपने पास किस रूप में है, अरे ATP GTP के रूप में होती है, तो ATP GTP के रूप में जुड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइगेज एंजाइम है। अरे लाइगेज तोड़ता है बिना पानी की उपस्थिति में, हाइड्रोलेज पानी की उपस्थिति में तोड़ता है, डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन निकालता है और ये तोड़ता है, लाइगेज ही जोड़ने वाला एंजाइम होता है। तो ये भी देखो कंसेप्ट QTS में से कवर है। उसके बाद नोबिलाइजेशन सबका ठीक होगा मैं मानता हूं, बट पूछने का मेरा तरीका देखो, मैंने 4 स्टेटमेंट रखे थे कि कौन किस किस से रिलेटेड है और किस किस से रिलेटेड नहीं है। तो देखो यहाँ पर शुगर केन साफ साफ दे रखा है, नोबिलाइजेशन ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ग्राउंडनट में पैगिंग होता है, मेज में टैसलिंग होता है, वीट में पिकिंग नहीं होता है ना, चने के अंदर पिकिंग होता है ना। तो इस तरीके से मैंने पूछा गया था, तो इसमें से मेरी सोच ये थी कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखे थे, है ना। बेसिक क्वेश्चन पैथोलॉजी
100% जो भी स्टूडेंट मेरे से पैथोलॉजी पढ़ा है उसका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गलत होगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, उसकी एरर होगी। मेरी तरफ से बेसिक क्वेश्चन है पैथोलॉजी। मैं तो चाहता था और हार्ड है जिससे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट उनके ठीक हो, बट ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सबको पता है रस्ट पैथोजन, रस्ट हो गया, स्मट हो गया, अरे अपना मशरूम हो गया, ये सब बेसिडोमाइसिटीज के होते हैं साहब, बेसिडोमाइसिटीज के होते हैं, है ना। ये सारे के सारे आपको इसमें कवर है। वैसा का वैसा क्वेश्चन था। ये मेरा बेसिक साइंस। कोई सी भी क्लास होती है उससे पहले 2 या 3 क्लास मेरे से आप सब बेसिक साइंस पढ़े होंगे। बेसिक साइंस में मैं हमेशा एक प्रॉमिस करता हूं आपसे कि 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको कवर करेंगे। ये वो बेसिक साइंस का ही क्वेश्चन है। फाइटोप्लाज्मा किससे बिलोंग करता है? अरे साहब मेरा पूछने का तरीका देखो यहाँ पे क्या था। एमएलओ एंड फाइटोप्लाज्मा आर मोस्टली फ्लोएम इनहिबिटिंग बैक्टीरिया। यहाँ पर क्या पूछा? बैक्टीरिया। तो देखो एग्जामिनर और मेरा कितना सेंस मिल रहा है ना। ये टेस्ट ये सब क्यूटीएस के अंदर से आए हैं, सेम टू सेम। ट्राइकोडर्मा के बारे में पूछा और मेरा पूछने का तरीका था भैया बायोलॉजिकल एजेंट यूज टू कंट्रोल कॉलर रोड। कॉलर रोड मतलब फंगल डिजीज। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट जो फंगल डिजीज या फील्ड कंडीशन में यूज होता है? ट्राइकोडर्मा। बेसिक क्वेश्चन है ना, ये भी सबका सही होगा। रेड रोटोसुगर अगेन थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सेम टू सेम। मैंने ये पूछा था कि भाई कोलिटोट्राइकम फैल्केटम कौन सी डिजीज कोज करता है, इसने उल्टा पूछ लिया, क्वेश्चन सेम ही है। उसके बाद ये साहिवाल वाला एग्रीकल्चर हस्बेंड्री मतलब जो क्वेश्चन है ये मैंने भी रखा था और ये एओ के अंदर आया था इस बार क्वेश्चन। तो मैंने को लग रहा था कि एओ के अंदर पूछा गया है तो इस तरीके का क्वेश्चन साहिवाल जरूर आ सकता है। तो देखो मेरा क्वेश्चन पूछा था कि लोला किस सिनोनिम कैटल ब्रीड का है? साहिवाल। और यहाँ पे पूछा कि बेस्ट, तो मैंने भी यहाँ लिखा था इंडियन कैटल ब्रीड, यहाँ भी आया था कैटल ब्रीड, यहाँ पे थाईवाल। आप देख के बता सकते कांक्रेज थार पार कर तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। नेल्लोरी के बारे में अपने को इतना कोई आइडिया नहीं है। साहिवाल अपन टिक कर सकते थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसको टिक कर सकते थे। मेरा क्वेश्चन सेम पैटर्न देखो कहाँ इंटेंशन बैठ रहा है। मैंने क्वेश्चन एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्री प्लस फॉरेस्ट, इसने सिल्वी पास्टोरल जोड़ दिया। बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सबका ठीक होगा उम्मीद करता हूं। फॉरेस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन था। निपलिंग साहब ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं पढ़ा होगा तो गलत ही करके होगा या छोड़ के होगा। बहुत कम लोगों को जो टेस्ट देने के बाद भी ये याद नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन टेस्ट में से आया है साहब। मुझे गारंटी है, मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने पूछा था कि निपलिंग ने क्या, निपलिंग हैज कंट्रोल्ड स्क्रू वॉर्म फ्लाई। निपलिंग ने ऐसी कौन सी टेक्निक डिस्कवर की है जो कंट्रोल करती है स्क्रू वॉर्म फ्लाई को? तो वो मेल स्टिलाइज टेक्निक थी। और यहाँ पे डायरेक्ट पूछा कि बताओ साहब वो जो स्टिलाइजिंग टेक्निक थी ना इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो किसने की? वो निपलिंग ने की। और ये एग्जाम में देते वक्त भी आपको याद नहीं आया होगा, और यार ये तो अपन ठीक कर चुके थे, है ना। तो देखो कई बार ऐसा होता है, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो कहाँ टेंडेंसी मिल रही थी, क्या सोच सकते थे क्या कि निपलिंग वाला क्वेश्चन उठ के आ जाएगा आगे साहब। और ये पूरा का पूरा पैथोलॉजी गारंटी से देता हूँ 7 के 7 क्वेश्चन पूरे के पूरे मेरे थ्योरी में से आए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी जो थ्योरी पढ़ाई है उसमें देख लेना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये लिखा हुआ होगा, मेरा का मेरा लिखा हुआ होगा इस तरीके से। और हजारों बार प्रैक्टिस की होगी इसकी तो मेरे पास। पैथोलॉजी के 100% कवर जो मेरा सब्जेक्ट है वो कवर करता हूँ, प्लांट पैथोलॉजी की, है ना। और हमेशा पैथोलॉजी के क्वेश्चन की पूरी गारंटी, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने कंसेप्ट से पढ़ा है तो याद करने में तो करते रहो। एमटीआर है ना अपने पास, मुझे तो रटना है, उनके लिए तो कोई बात है ही नहीं। अपने लिए है कि भाई याद तो करना है पर उसको समझ के जिंदगी भर के लिए परमानेंट याद करना है ना। तो इस तरीके से पैथोलॉजी कवर हुई थी अपनी यहां पर। उसके बाद मैं आपको बात करूं तो देखो एकमात्र मतलब जो मेरी पहली टेस्ट सीरीज थी मेरी लाइफ के अंदर, बहुत मेहनत से बनाई थी। मुझे पता है कि मेरे उस दौरान मेरे को कितनी परेशानी, कितनी मतलब मैं आपको बता नहीं सकता ना, मेरे को बताना चाहिए कितना मेरा एफर्ट लगा होगा उसमें। बहुत सारी परेशानियां आई, पर मैं जीतता वही है जो अंत तक चलता है। मैंने पूरी की कि यार कुछ भी हो जाए लास्ट तक अपने को चलना है। एक दिन पहले तक मेरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है और एक दिन 7 तारीख को टेस्ट लेता हूँ। मेरा प्रॉमिस था 3 टेस्ट का, पर मैं 1 टेस्ट लेता हूँ, है ना। उसको भी पूरी ईमानदारी से लिया और 33 क्वेश्चन आपके क्वालिटी टेस्ट सीरीज से कंप्लीट होते हैं एक टेस्ट सीरीज से। तो देखो कितनी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि सर इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, ये सबको इन्फॉर्म करने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्वालिटी बताई थी और मैं यहाँ पे क्वालिटी प्रूव करता हूँ। दूसरी मेरी बात थी ह्यूमैनिटी। देखो यहाँ पर एक शब्द लिख रखा है फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, बट मेरे को इसको बताने की जरूरत नहीं है
क्योंकि जो मेरे को प्यार करते हैं, जो मेरे को जानते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बट जो मेरे को नहीं जानते, लीजिए साहब, आपके सामने प्रूफ है, आपने जो भी अमाउंट दिया होगा वो आपका अमाउंट अच्छी जगह लगा है। और मैं ये विश्वास कर बिलीव भी करता हूँ कि जब भी नेक्स्ट टाइम में भी आपका पैसा हमेशा जो भी होगा वो अच्छी जगह ही लगेगा, है ना। ये चीज़ आपके साथ है, इसमें मेरा कोई ऐसा इशू नहीं है। बट ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है तो उनके लिए ठीक है। फाइनली आपको प्री पीजी 2021 की मैं बता दूं कि इस बार मैंने पूरा टेस्ट सीरीज प्लस मेरी स्टडी मटेरियल जो भी मैंने पढ़ा है उसमें 41 क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए गए कवर हुए हैं। पिछली बार प्री पीजी 2020 में ये आंकड़ा 31 था, इस बार ये आंकड़ा 41 है। और प्री पीजी 2022 के लिए मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि मैं इस आंकड़े को 71 तक पहुंचाऊं। इस आंकड़े को 71 मतलब कि 100 क्वेश्चन में से 71 क्वेश्चन कवर होने चाहिए मेरे स्टडी मटेरियल या मेरे पढ़ाए हुए तरीके से या मेरे बढ़ाए हुए टेक्निक से। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। आपसे तो मैं कमिटमेंट ले ही नहीं रहा, मैं अपने आप से कमिटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कमिटमेंट है। उसके बाद बहुत सारे सवाल होंगे, सर अब एग्जाम तो दे दिए, बाकी कट ऑफ को काहे हो लो, कतनी जावली कट ऑफ, है ना। इस तरीके से बहुत सारे मन में कट ऑफ के बारे में चल रहा होगा आपके मन में, है ना। तो पूरा का पूरा प्री पीजी 2021 का क्या कट ऑफ है, क्या एनालिसिस है, आने वाले जो स्टूडेंट उसको एग्जाम देंगे उसके लिए मैंने बहुत कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। और मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि कम से कम 20 क्वेश्चन छोड़ के आने हैं आपको। बट इस पे आपने कोई अमल नहीं किया। अगर आप 20 क्वेश्चन भी छोड़ते तो आपका काम पक्का था, है ना। तो कौन से छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, पूरा हार्ड क्वेश्चन कौन से थे, पूरा एनालिसिस आपको है, क्या ये पूरा थ्योरी बेस्ड कैसे है, डेटा बेस्ड कैसे है, एप्लीकेशन बेस्ड कैसे है, हार्ड कैसे है, छोड़ने वाले क्वेश्चन कैसे हैं, ये सबका एक पूरा वीडियो मैंने तैयार किया है। और ये वीडियो आज रात को 8 या 9 बजे के बीच में आपके सामने डिक्लेयर हो जाएगा पार्ट 2 के नाम से। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि साहब मेरा एक सपना था कि मैं जिसको भी पढ़ाऊँ, मेरा एक सपना था कि जो ऑलरेडी एमपीयूटी, जॉबनेर या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसको अपन बोलते हैं पढ़ रहे हैं, वो बच्चे तो आगे बढ़ जाएंगे। बट उन बच्चों का क्या होगा जो प्राइवेट कॉलेज से बढ़ रहे हैं? मेरा था कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए उन बच्चों के लिए कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे जाएं, वो एक कॉलेज तक पहुंचे और वहां से फिर वो आगे रास्ता निकले। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा एक सपना है कि इस बार कम से कम 50+ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं। और टॉप 10 में से मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम 2 या 3 भी आए, कितने भी आए, पर मिनिमम एक आएगा ही आएगा। ऐसा मेरा दिल कहता है, ऐसी मेरी आत्मा कहती है। तो आप जिसका भी सिलेक्शन हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि सर मेरे को मतलब नहीं है कि आपका किसी की वजह से हुआ है, बट मेरे को बहुत बड़ी खुशी होगी आप बताएंगे तो मुझे। दूसरा, अब बात आती है कि सर माँ को तो पेपर बिगड़ गो, मार मतलब काहे हो लो, मारा तो करियर काहे हो लो, अब क्या करूं, वो क्या करूं। अरे भाई, जीवन में इट्स पार्ट है, ये तो पार्ट है। मैं गारंटी से कहता हूं कि एक जी लाइफ में एक पॉइंट पहुंचने के बाद आपको प्री पीजी 2021 याद भी नहीं रहेगा, है ना। तो आगे बढ़ो, अरे जो हुआ जो हो गया, जो करना था आगे बढ़ो। बीएचयू दो, जीआरएफ दो, अरे और कुछ दो, बहुत सारी चीजें, सब कुछ दो यार। जो भी होगा अच्छा ही होगा। अरे उस ऊपर वाले ने भी अपने लिए कुछ सोच रखा है, सारी अपनी थोड़ी सोच के बैठेंगे, उसको भी अपना काम करने दो। ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, पेरेंट्स पे करो, ऊपर वाले पे करो, और अपने अच्छे टीचर्स पर करो। अच्छे, मैंने अच्छे बोला है, ठीक है। उसके बाद कमिंग सून, अब क्या इसके बाद क्या जो मेरा मोटिवेशन है या जो मेरे को आपसे इतना प्यार मिला है उसको मैं कमिंग सून में देखो क्या क्या लाने वाला हूँ। नेक्स्ट कमिंग सून में बीएचयू की सेम टू सेम, जैसे प्री पीजी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, सेम वैसी की वैसी टेस्ट सीरीज आपकी बीएचयू टेस्ट सीरीज बीटीएस के नाम से आपके लॉन्च होने वाली है बहुत ही कम समय में। उसके बाद जो बच्चे जेआरएफ की तैयारी करने चाहते हैं उसके लिए पूरा का पूरा अब तक के क्या क्या पेपर आए हैं, क्वेश्चन वाइज, किस लेवल वाइज, और उनकी क्या क्या प्रैक्टिस टेस्ट है, उसका भी एक जेआरएफ टेस्ट सीरीज जेटीएस के नाम से आपके टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है। उसके बाद आप में से जो बच्चे एमएससी में जाएंगे और जो पिछली बार के जो बच्चे थे जो पढ़े हुए थे वो जो एमएससी कर रहे हैं उनके लिए एसआरएफ और नेट के लिए टेस्ट सीरीज आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर यूज करना और अभी से ही प्रैक्टिस में लग जाना साहब, वेट नहीं करना अपने को एसआरएफ नेट एआरएस जब इस फील्ड में आएंगे तो लास्ट तक पहुंच के निकलना है ना। ये सब चीजें नेक्स्ट चीज में आने वाली है।
उसके बाद आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो, आपकी तरफ से लगे कि सर नहीं, आपकी पढ़ाने की स्किल में चेंज होना चाहिए, आपको लगे कि नहीं सर थोड़ा सा ये इंप्रूवमेंट हो जाए तो अच्छा, आपको लगे सर ये सब्जेक्ट और भी पढ़ाओ, आपको लगे सर ये वाली टेस्ट सीरीज और दो, कुछ भी आपकी तरफ से सजेशन हो, वो आप मोस्ट वेलकम करता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप जरूर लिखिए, मुझे बताइए, है ना, क्योंकि कोई भी बंदा आगे बढ़ने के लिए उसको अच्छे सजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरी बात करता हूँ सपोर्ट की। देखो आपने मेरा इतना सपोर्ट किया है, मेरे को ABCD तक नहीं पता थी, सिर्फ एप्लीकेशन लिया, कैसे टेस्ट बनाना, कैसे सब कुछ करना, उसके बाद आपने ही बोला सर अपने ऐप की रेटिंग गिर रही है, तो आपने ही मेरे को रेटिंग बढ़वाई। उसके बाद बोला सर यूट्यूब पे भी आओ आप, तो यूट्यूब पे भी वीडियो डलवाए। ये सब कुछ आपके द्वारा ही किया गया है सर। आप वहाँ पे अपने को प्रॉब्लम आ रही थी जूम पे, तो आपका गूगल मीट का ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें आपके ही द्वारा सजेशन दी गई है। दूसरा सजेशन, आपको लग रहा होगा कि सर आपका एप्लीकेशन नेम स्टडी जंक्शन है और यूट्यूब स्टडी हो रहा है, तो मोस्ट वेलकम। आप कोई अच्छा यूनिक नेम अगर सजेस्ट करें तो भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ही नाम रहे, एप्लीकेशन का भी और अपना यूट्यूब चैनल का भी। यूट्यूब चैनल भी एक तरीके से आज की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, है ना। एक बहुत ही मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा लगता है अगले वीडियो में बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। एक सरप्राइज है जो मैं आपको बोल रहा था अगली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज है आप सबके लिए, है ना। वो सरप्राइज आपको स्टडी जंक्शन प्लेटफॉर्म पे कुछ दिनों में, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आपको लगेगा यार क्या चीज़ है ना, इस तरीके से आपको एक सरप्राइज आपको हमने थोड़े दिनों में आपको उसको मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल, जो पहले भी मैंने कहा था, अरे जो भी होगा उन सबको छोड़ो, जो भी होगा अपने साथ अच्छा ही होगा। अरे उस ऊपर वाले ने अपने लिए अच्छा ही सोचा है। जीतते वही है जो अंत तक चलते हैं। मेरी तरफ से मेरे को जितना समय मिला, जो मेरे को मिला, मैंने अपनी तरफ से, मैं लगता हूँ कि ठीक है, फिर भी मैं अपना 100% नहीं कर पाया, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार वो और 100% अपना पूरा करूँगा। और मैं जितना शेयर कर सकूँ अपनी इंफॉर्मेशन, अपना टाइम। और अभी तो ये चीज़ है, मेन चीज़ तो मेरी है कि MSc के बाद जो आपके ये माइंड सेट है कि गवर्नमेंट जॉब, अरे 100 में बच्चे जा रहे हैं क्या, 100 के गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी क्या, नहीं, बाकी 20 को मिल जाती है, 30 को मिल जाती है, 50 को मिल जाती है, बाकी 50 का क्या। अरे उस 50 पे इतनी स्किल डेवलप होनी चाहिए कि वो एक एग्रीकल्चर ऑफिसर या एग्रीकल्चर जो बंदा गवर्नमेंट पे लगा उससे डबल कमा के महीने में रखने वाला हो, है ना। इस तरीके से स्किल, क्योंकि हमारे टीचर कहते थे कि एग्रीकल्चर से बड़ा कोई सा भी बिजनेस नहीं है, कोई भी बिजनेस एग्रीकल्चर से बड़ा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाओ। आप देख लो लॉकडाउन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सा भी बिजनेस बंद हुआ हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सब चीजें भी आपके लिए मैं लाने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत आभार, आपका बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।